प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दे रखे हैं हमें, इनमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। मतलब इस बहुपद, जैसे कि ये वाला बहुपद दे रखा है हमें y² - y + 1, किस में है? इसमें चर क्या है? y है। y बराबर 0 रखने पर क्या मान आएगा? y बराबर 1 रखने पर क्या मान प्राप्त होगा? y बराबर 2 रखने पर क्या मान प्राप्त होगा? इसी प्रकार इस बहुपद में हमें t चर दे रखा है, इसलिए इसमें t बराबर 0 रखने पर क्या मान प्राप्त होगा? t बराबर 1 रखने पर क्या मान प्राप्त होगा? t बराबर 2 रखने पर क्या मान प्राप्त होगा? सबसे पहले हम पहला वाला सवाल हल करेंगे। पी वाई बराबर y² माइनस y प्लस 1। सबसे पहले हमें क्या करना है? 0 निकालना है। कौन सा मान निकालना है? 0। y चर में है तो क्या लिखेंगे? y बराबर 0 रखने पर। अगर चर किस में है? बहुपद चर x में होता तो x बराबर 0 रख ले। y में है इसलिए y बराबर 0 रखने पर जहाँ पर भी y है वहाँ क्या लिखेंगे? 0। p y के स्थान पे क्या लिख दिया? 0 बराबर y² 2। y बराबर क्या लिखना है? 0, 0² 2 माइनस y प्लस 1 लिख दिया। अब 0² 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 प्लस 1 कितना जाएगा? P0 बराबर 0 तो हट जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 1। मतलब P बराबर 0, P0 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। 0 रखा तो कितना आया? 1 आया। अब इसी प्रकार से हम क्या रखेंगे? P बराबर y बराबर 1 रखेंगे। y बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? P y के स्थान पे क्या लिख दिया? 1 बराबर 1² 2 y² 2, इसलिए कितना हो जाएगा? 1² 2 माइनस y है इसलिए क्या जाएगा? 1 प्लस 1। घात हल करेंगे सबसे पहले। P1 P1 बराबर 1² 2, 1 की कितनी भी घात करो कितना आता है? 1 आता है, माइनस 1 प्लस 1। 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचा? 0 प्लस का 1 बच जाएगा। P1 बराबर भी कितना है? 1 आ चुका है। 0 बराबर भी 1 और P1 बराबर भी 1। अब क्या रखना है? प्लस का 2। अब जहाँ पे भी y है वहाँ कितना लिखेंगे? प्लस 2 लिखेंगे। Py कितना जाएगा? 2 बराबर y² 2, 2² 2 माइनस y कितना है? 2 प्लस 1। 2 का वर्ग करेंगे, 2² 2 मतलब 2 का गुणा 2 बार करेंगे, कितना जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, प्लस 1 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। P2 का मान कितना आया? 3 आ चुका है। P0 1, P1 A1 और P2 3। ठीक है, तो ये पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे मान रख के हल करना है। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में है PT बराबर 2 + t + 2t² 2 माइनस t3। अब देखो, सबसे पहले हम t बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि इस बहुपद में चर क्या है? t है। तो क्या लिखेंगे? t बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा? P t के स्थान पे क्या लिख दिया? 0 बराबर 2 प्लस t है 0 प्लस 2 t² 2 0² 2 माइनस t3 0³ 3। P0 अब हल करेंगे तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले आप घातों को हल कर लीजिए। अगर सबसे पहले आप घातों को हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आपका गलत भी नहीं होगा कोई सवाल। 2 + 0 + 2, 0 की कितनी भी घात करो 0 आता है, माइनस 0। घात हल करने के बाद गुणा करना है। घात हल हो गई, उसके बाद क्या करना है? गुणा करना है। गुणा कहाँ पे है? P0 बराबर 2 + 0 + 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 माइनस 0। अब ये 0 सारे हटा दिए जाएंगे क्योंकि अब प्लस माइनस बचा है सिर्फ। कितना बचेगा? 2 बचेगा। P0 बराबर कितना आ गया? 2। P0 बराबर 2। अब इसी प्रकार से हमें P1 का मान निकालना है। P1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? t बराबर 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? t बराबर 1। t बराबर कितना रखेंगे? 1। जहाँ पर t है वहाँ कितना लिख देंगे? अब 1 लिख देंगे, बराबर 2 प्लस t के स्थान पे क्या लिखा? 1 प्लस 2t² 2, 2t के स्थान पे 1 लिखा, 1² 2 माइनस t3 1³ 3। सबसे पहले मैंने बताया था घातों को हल करना। सबसे पहले हम घात हल करेंगे, कितना आएगा? 2 + 1 + 2, 1² 2 कितना होता है? 1 माइनस 1³ 3 कितना होता है? 1। 1 की कितनी भी घात करो 1 ही आता है। P1 बराबर
ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1। P1 बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 माइनस 1। 5 में इसे 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। समझ गए। अब क्या लेना है P2। T बराबर कितना रखना है 2 रख। सवाल है बहुपद 2 प्लस टी प्लस 2 t की घात 2 माइनस टी की घात 3। टी बराबर क्या रखना है 3 रखना है। तो टी बराबर कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। देखो 2 प्लस टी के स्थान पे 3 लिखा प्लस 2 टी की घात 2 3 की घात 2 की घात 2 सॉरी 2 लिखना है 2 निकाल लेना माइनस 2 की घात 3। अब देखो हल करेंगे घातों को। P2 बराबर कितना जाएगा 2 और 2 कितना हुआ है 4। ये 2 मत जोड़ना भी गुणे में है इसलिए प्लस यहाँ लिखा 2 की घात 2 कितना होता है 4 माइनस 2 की घात 3 कितना होता है 8। 2 की घात 2 मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 की घात 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार। तो 2 3 6 नहीं आएगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा। अब गुणा करेंगे P2 बराबर 4 प्लस 4 का 2 में गुणा होगा 8 माइनस 8 8 प्लस माइनस कट गया। P2 बराबर कितना आ गया 4। समझ गए। देखो P0 का मान 2 आया, P1 का मान 4 आया और P2 का मान भी 4 आया। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक 3 है कि Px बराबर x की घात 3, x बराबर 0 रखना है। 4 x है यहाँ पे, x बराबर 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर P x के स्थान पे क्या लिखा 0, 0 की घात 3, 0 की घात 3 कितना होता है 0 ही होता है। अब लिखेंगे x बराबर कितना 1 रखने पर 1 रखेंगे, 1 रखने पे भी क्या आएगा P1 1 की घात 3, 1 की घात 3 भी कितना होता है 1 ही होता है। अब रखेंगे 2 P2 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है 2 का 3 बार गुणा करो, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 गुणित 2 4 दूनी 8। अब तीसरे क्रमांक चौथा और लास्ट सवाल P। सबसे पहले इसमें हमें क्या रखना है x बराबर 0 रखने पर जहाँ x से हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। P0 बराबर क्वेश्चन लगाएंगे 0 माइनस 1 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1। अब ध्यान समझना 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब इन दोनों को गुणा करना है या 1 में से काट मत देना, 0 मत लिख देना, ये दोनों किसमें अब गुणे में है। 1 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1, 1 का 1 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस का आएगा। तो P0 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या रखना है x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने देखो जहाँ एक से वहाँ कितना लिखेंगे 1 P1 बराबर x माइनस 1 माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 1 में से 1 का कितना बचा 0 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2। अब 0 का 2 में गुणा करना है तो P1 बराबर कितना जाएगा 0 जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो 0 आता है। उसके बाद अब क्या रखना है 2, क्या रखेंगे 2। तो बहुपद अब ढंग के अपना तो मैं लिख देता हूँ नीचे बहुपद है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। x बराबर कितना रखना है 2 रखने पर 2 रखेंगे, जहाँ भी x वहाँ कितना लिखेंगे 2 2 माइनस 1 x माइनस 1 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको प्रश्नावली 2.2 के चारों सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।